एक सवाल जिसने पूरे देश को हिला दिया। धर्मेंद्र नाम नहीं, एक युग। वो आदमी जिसने प्रेम, संघर्ष और मर्दानगी को पर्दे पर एक ही सांस में जिया। लेकिन जिस तरह इस सितारे ने दुनिया छोड़ी, वो किसी फटे दिल की चीख जैसा लगता है। ना कोई विदाई, ना कोई घोषणा, ना अपने ही लोगों को एक झलक देखने दिया गया। क्या ये उस स्टार का अंजाम था जिसे देश ने हीरो बनाकर अपने दिल में बसाया था? पहला झटका, अंतिम दर्शन तक मना। 24 नवंबर दोपहर 1 बजे अचानक खबर फैलती है। ब्रीच कैंडी अस्पताल पर हलचल बढ़ रही है। लोग पूछ रहे थे, धर्मेंद्र ठीक है ना? लेकिन परिवार चुप। कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। अंतिम संस्कार हो चुका है। बस इतना। ना मीडिया, ना फैंस, ना इंडस्ट्री, यहां तक कि जिन्होंने उनके साथ पूरी जिंदगी काम किया, वो भी श्मशान पहुंचते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है। देव आनंद की विदाई याद है? राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा याद है? क्यों धर्मेंद्र को वो सम्मान नहीं मिला? क्या एक राष्ट्र स्तरीय कलाकार का विधायी अधिकार छीन लिया गया? दूसरा झटका, इतनी जल्दी क्यों? सुबह की सरगर्मी, शाम तक चुपचाप विदाई। क्या किसी को डर था कि भीड़ टूट पड़ेगी, या फिर कोई और वजह थी? 11 नवंबर को जब अफवाह फैली थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, परिवार ने उसे अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर अचानक 13 दिन बाद, बिना किसी घोषणा के, सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो गया? हमारी भावना पूछती है, क्या हम अपने ही हीरो पर भरोसा न कर पाए, या किसी ने भरोसे के सवालों को उठने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया? तीसरा झटका, राजकीय सम्मान कहां गया? भारत सरकार के नियम साफ कहते हैं, पद्म सम्मान पाने वालों को राजकीय सम्मान मिलता है। धर्मेंद्र पद्म भूषण विजेता थे, एक्टर ही नहीं, देश के पूर्व सांसद भी थे। तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर कहां था? झंडा कहां था? सरकारी प्रतिनिधि कहां थे? क्या यह भूल थी, या फिर किसी ने बस जल्दी करनी थी? सोचिए, जब एक देश अपने दिग्गज को सम्मान न दे पाए तो वो देश कैसा महसूस करता है? चौथा, वेंटिलेटर पर थे, फिर घर क्यों? 10 नवंबर को धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे। वीडियो सामने आया, सांस लेने में दिक्कत, चिकित्सा उपकरणों का सहारा, और परिवार का बयान, वो रिकवरी कर रहे हैं और 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। अगर वो ठीक हो रहे थे तो फिर इतने कम दिनों में उनकी हालत इतनी खराब थी तो उन्हें घर क्यों लाया गया? क्या अस्पताल की रिपोर्ट को छिपाया गया? क्या यह फैसला सिर्फ परिवार का था, या डॉक्टरों का भी? अब जनता का सवाल उठना लाजमी है, सच क्या है, आराम या समझौता? पांचवां झटका, बेटियां क्यों नहीं आईं? धर्मेंद्र की बेटियां विदेश में, मौजूद नहीं, यहां तक कि अंतिम संस्कार की तस्वीरों में भी नहीं। जब बेटा दौड़ता हुआ शूटिंग छोड़कर आ जाता है तो क्या बेटियों को वक्त पर खबर दी गई, या वे पहुंच नहीं पाए? एक पिता जो पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लड़ा, क्या उसे आखिरी बार देखने की इजाजत भी समय पर नहीं मिली? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो टीस है जो लाखों फैंस के दिल में रह गई हैं। इस विदाई में कुछ था जो सामान्य नहीं था। इतना चुप, इतना जल्दी, इतना अनकहा। क्या पर्दे पर हीरो बनने वाला ये इंसान वास्तविक जीवन में अपनी विदाई का हक खो बैठा, या फिर कहीं इस चुप्पी में कोई ऐसा राज था जिसे जनता तक पहुंचने से रोका गया? एक सितारे की विदाई, एक देश का दर्द। धर्मेंद्र सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो भावनाओं का चेहरा थे, एक पीढ़ी की धड़कन। वो आंसू थे जो स्क्रीन पर बहते नहीं, दिल के भीतर बहते थे, और आज वो सवाल बनकर चले गए। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था? यस लिखकर बताएं अगर आपको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। नो लिखकर बताएं अगर आपको लगता है कि परिवार ने सही किया। आपका एक शब्द उनकी याद को न्याय दिला सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक श्रद्धांजलि है। धर्मेंद्र साहब, आपकी कमी हमेशा खलेगी। हीरो कभी मरते नहीं, वो बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे छिपी अंधेरी दुनिया की। वो दुनिया जहां ग्लैमर के पर्दे के पीछे षड्यंत्र, मानसिक यातना, दवाइयों का खेल और काला जादू जैसे आरोपों की गूंज सुनाई देती है। और ये सब सामने लाई हैं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने एक ताजा इंटरव्यू में बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। तनुश्री कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ हटाया नहीं गया,
उन्हें 3 मोर्चों पर तबाह किया गया। आज के इस रिपोर्ट में हम उसी इंटरव्यू की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तनुश्री किस तरह की डार्क पॉलिटिक्स की बात कर रही है। बॉलीवुड में 3 तरीकों से होता है टारगेट अटैक। तनुश्री दत्ता का दावा है कि जब किसी को बॉलीवुड की नेगेटिव लॉबी दुश्मन मान लेती है तो उसे खत्म करने का मिशन 3 स्टेज में चलता है। 1. मानसिक और भावनात्मक हमला, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। उन्होंने कहा कि सबसे पहला हमला इंसान के दिमाग पर किया जाता है। गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, झूठे आरोप, अकेलापन, माहौल खराब करना, टीम बदलवाना, फिल्में रोकवा देना, यानी उस इंसान को कामयाबी नहीं, टॉर्चर और स्ट्रेस की आदत डाल दी जाती है ताकि बाद में यही कहा जा सके कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। तनुश्री का बयान बेहद सीधा था। पहले वो इंसान को पागल साबित करते हैं, फिर दुनिया को यकीन भी दिला देते हैं। 2. हेल्थ को बिगाड़ने की साजिश, ड्रगिंग मेडिसिन अब्यूज। तनुश्री का दावा है कि जब कोई टारगेट आसानी से टूटता नहीं तब दूसरा वार उसके स्वास्थ्य पर किया जाता है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस की ओर संकेत करते हुए कहा, सुशांत को खाने पीने में दवाएं दी जाती थीं, उसकी सेहत खराब की जा रही थी, यह बातें सामने आई थीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई गिरोह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट को खरीदना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुशांत के नाम 2 अलग अलग डॉक्टरों द्वारा दवाइयां लिखे जाने की बातें सामने आई थीं। तनुश्री का सवाल साफ था, एक व्यक्ति के एक ही समय पर 2 डॉक्टर क्यों, और हम कैसे मान लें कि दवाई वही थी जो बताई गई। 3. तंत्र मंत्र और काला जादू का इस्तेमाल, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। सबसे भयानक आरोप यहीं से शुरू होते हैं। तनुश्री दत्ता ने दावा किया कि आज बॉलीवुड, राजनीति और बिजनेस तीनों जगह ऐसे समूह मौजूद हैं जो अंधविश्वास, तांत्रिक क्रियाओं और काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में ऐसी संस्थाएं तक बन गई हैं जो धर्म विरोधी हैं, जो ईश्वर विरोधी हैं। इनकी विचारधारा नेगेटिव, असुरी, डेविल वर्शिप जैसी लगती है। तनुश्री ने बताया कि हॉलीवुड में तो पहले ही इस तरह के आरोपों की पुष्टि कई कलाकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि भारत में भी ये प्रैक्टिस केवल फिल्म जगत तक सीमित नहीं बल्कि राजनीति और बड़े उद्योगपतियों तक फैली हुई है। उनका कहना है, जो लोग शॉर्टकट में अपने दुश्मनों को हटाना चाहते हैं वो तांत्रिकों के पास जाते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, सुशांत के साथ ये तीनों चीजें हुई थीं, मेंटल टॉर्चर, दवाइयों का खेल और तंत्र मंत्र। सुशांत एक चमकता सितारा जिसे बुझाया गया। तनुश्री ने याद दिलाया कि सुशांत अपनी मौत से पहले के 1-2 सालों में बेहद अलग थलग, परेशान और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दिए। काम भी अचानक रुक गया। 3 साल से तैयार हो रही फिल्म प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। उनकी टीम बदलती रही और उनके आसपास बदलती लॉबी की खबरें लगातार आती रहीं। तनुश्री ने भावुक होकर कहा, वो एक टैलेंटेड, बुद्धिमान, संवेदनशील लड़का था। एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर मुंबई आया था। उसे डराकर, दबाकर, तोड़कर खत्म कर दिया गया।